नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताजा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली सरकार की नई स्कीम, अब निजी कंपनियां आपके छत पर मुफ्त में लगाएंगी सोलर पावर प्लांट। दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की, जिसके तहत निजी कंपनियां मुफ्त में घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाएंगी। सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत 1.8 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी दे रही। इस योजना का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 2.3 लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाना है। उपभोक्ताओं को केवल उपयोग की गई बिजली का भुगतान करना होगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र, बाय नर्डर पर हो रहे इस काम पर रोक लगाने की मांग। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर यमुना क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि अवैध खनन से यमुना के तटबंध कमजोर हो रहे हैं और बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की चिंताओं से भी अवगत कराया। ओखला विहार में 3 साल बाद खत्म होगी पानी की किल्लत, लगेंगे 8 नए नलकूप। ओखला विहार में 3 साल से खराब नलकूपों की समस्या अब दूर होगी। 5 ब्लॉक में 8 नए नलकूप लगाए जाएंगे, जिनमें से 3 की बोरिंग शुरू हो चुकी है। पहले निवासियों को पीने और दैनिक कार्यों के लिए पानी खरीदना पड़ता था। शिकायत के बाद सुनवाई न होने पर लोगों ने भूख हड़ताल की, जिसके बाद विधायक ने जल्द काम शुरू कराने का आश्वासन दिया। पाइपलाइनें भी बदली जाएंगी। लगातार 12वें दिन हवा रही साफ। दिल्ली में इस साल क्लीन एयर का सबसे लंबा दौर। दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार 12वें दिन संतोषजनक श्रेणी में रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सोमवार को AQI 85 दर्ज किया गया। मौसम की मेहरबानी से NCR के शहरों में भी हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ओखला विहार में नए नलकूप लगने से पानी की समस्या भी दूर होगी। दिल्ली में बंद होगी केजरीवाल की पिंक टिकट योजना। रेखा सरकार ने किया स्कीम में बड़ा बदलाव। दिल्ली में महिलाओं के लिए स्मार्ट मोबिलिटी कार्ड योजना जल्द शुरू होगी। इससे बसों में यात्रा करना आसान होगा और पिंक टिकट का झंझट खत्म होगा। इस योजना का लक्ष्य किराया संग्रह को डिजिटल बनाना है। दिल्ली परिवहन निगम DTC ने बैंकों से रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। ये कार्ड गुलाबी टिकट प्रणाली की जगह लेंगे, जिससे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होगा और महिलाएं सुरक्षित डिजिटल कार्ड का उपयोग कर सकेंगी। दिल्ली में लगने जा रहा है टेक्सटाइल फेयर 2025। कब से कब तक और कहां होगा आयोजन? भारत मंडपम नई दिल्ली में 10 से 12 जुलाई तक भारत टेक्सटाइल मेला आयोजित होगा, जिसमें यार्नेक्स, एफेंडे शो, अपैरल सोर्सिंग फेयर और होम टेक्स जैसे 4 प्रमुख ट्रेड शो शामिल हैं। लेवी स्ट्रास की निधि दुआ उद्घाटन करेंगी। भारत और विदेशों से 256 प्रदर्शक भाग लेंगे, जो फाइबर से लेकर फिनिश तक स्थिरता और नवाचार पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मेले का मुख्य उद्देश्य टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देना है। ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची देवांगना कलिता की याचिका पर फैसला सुरक्षित। दिल्ली दंगों के एक मामले में केस डायरी को संरक्षित करने के निर्देश की मांग को लेकर देवांगना कलिता की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कलिता ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष ने कहा कि केस डायरी पहले से ही सुरक्षित है। दिल्ली में बड़ी संख्या में खपाए जा रहे थे नकली नोट। अमरोहा में छपाई फैक्ट्री का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमरोहा में नकली नोट छापने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अदनान और दानिश नामक 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली में इन जाली नोटों को खपाने की कोशिश कर रहे थे। उनके कब्जे से 44,500 रुपए के नकली नोट और प्रिंटिंग सामग्री बरामद हुई है। आरोपित पिछले कुछ महीनों से यह धंधा कर रहे थे। दिल्ली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 करोड़ कीमत की हेरोइन के साथ 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 2 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 1 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद हुई, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 करोड़ रुपए है। आरोपितों की पहचान अनस खान और सुधीर कुमार के रूप में हुई। वे बदायूं से हेरोइन लाकर दिल्ली में सप्लाई करने वाले थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर जग प्रवेश चंद्र अस्पताल के पास छापेमारी कर उन्हें पकड़ा गया। IGDTUW ने की नए कायर्सेस की शुरुआत। गणित और कंप्यूटिंग के कोर्स का भी होगा विकल्प। इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकी महिला विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और कंप्यूटिंग में नए पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यह कदम स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए उठाया गया है। नए पाठ्यक्रमों में BSSC और MSSC स्तर के कोर्स शामिल हैं, जिनमें 45 से 60 सीटें हैं।
लुटियंस दिल्ली में डस्ट पोल्यूशन रोकने को 80 रोड पर लगेंगी झाड़ियां, मार्ग पर लगेंगे बांस के 4000 पौधे। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लुटियंस दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सड़कों के किनारे खाली जगहों को भरने का अभियान शुरू किया है। इसके तहत 80 सड़कों पर 35 लाख झाड़ियां लगाई जाएंगी। हरियाली तीज पर एक पेड़ मां के नाम से पौधरोपण होगा, जिसमें बांस के पौधे लगाए जाएंगे। छतों पर गार्डनिंग को बढ़ावा देने की भी योजना है। सिंचाई के लिए एसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे। दिल्ली के शांग्रीला होटल में पार्टी के लिए पहुंचे भाई बहन के साथ बाउंसरों ने की मारपीट। दिल्ली के शांग्रीला होटल में पार्टी करने गए विजय मल्होत्रा के साथ बाउंसरों ने मारपीट की। जब विजय की बुआ की बेटी ने बचाने की कोशिश की तो बाउंसरों ने उसके साथ भी मारपीट की और दोनों को होटल से बाहर निकाल दिया। कनॉट प्लेस पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विजय और उनकी बहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, मैं निर्दोष हूँ। पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने दी अदालत में दलील। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है। अदालत ने अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है। रियाद से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट जयपुर डाइवर्ट। आगे का सफर बस से हुआ पूरा। रियाद से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान को दिल्ली एयरपोर्ट पर अनुमति न मिलने के कारण जयपुर भेजा गया। पायलट ने ड्यूटी घंटे पूरे होने पर उड़ान भरने से मना कर दिया, जिससे यात्री 3 घंटे फंसे रहे। बाद में यात्रियों को बसों से दिल्ली भेजा गया, जिससे कई यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गयी। एयर इंडिया ने असुविधा के लिए खेद जताया। भैरव मार्ग अंडरपास के एक हिस्से में बड़े वाहनों की नो एंट्री। यमुना का पानी घुसने से काम में आई दिक्कतें। नई दिल्ली में भैरव मार्ग अंडरपास अब बड़े वाहनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। 2023 में यमुना की बाढ़ के कारण आई तकनीकी खराबी के चलते इसकी चौड़ाई और ऊंचाई कम की जाएगी। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय मंत्रालय को पत्र भेजा है। IIT की सलाह से कास्ट इंस्टीट्यूट तकनीक का उपयोग होगा। अंडरपास केवल हल्के वाहनों के लिए ही उपलब्ध होगा। जमीयत उलमा ए हिंद ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा। उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने की मांग। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज रोकने की याचिका दायर की है। यह फिल्म उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल साहू की हत्या पर आधारित है। याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म में हत्या को मुस्लिम समुदाय के नेताओं की मिलीभगत से दिखाया गया है, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा हो सकती है।